ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चिंता जताने के बाद बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अपनी कमर कस ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सिस्टम पर काम कर रहा है। ये सिस्टम रियल टाइम में लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में चेतावनी देगा। आरबीआई के प्लान के मुताबिक सभी बैंक केंद्रीय बैंक के सेंट्रल बैंक डेटा रिपोजिटरी में विभिन्न प्रकार के फ्रॉड और उनके अपराधियों की पूरी जानकारी को एकत्रित करेंगे। इसमें एक एआई बेस्ड वार्निंग सिस्टम होगा जो किसी भी संदिग्ध लेनदेन को पहचानने में सक्षम होगा। इसके बाद जब भी कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने वाला होगा, ये सिस्टम पहले से उसकी चेतावनी जारी कर देगा। ये सिस्टम संभावित धोखाधड़ी पर डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने, उच्च जोखिम वाले प्लेटफॉर्म की पहचान करने और साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए ट्रांजैक्शन के दौरान यूजर्स को सूचित करने के लिए एआई का लाभ उठाएगा। आरबीआई डिजिटल फाइनेंशियल स्पेस में उभरती चुनौतियों से निपटने में इस प्रोएक्टिव अप्रोच को काफी महत्वपूर्ण मानता है। इस नए सिस्टम की मदद से केंद्रीय बैंक भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने का भी प्रयास करेगा। आरबीआई की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने पहले ही म्यूल हैंड एआई को विकसित किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उन म्यूल अकाउंट्स का पता लगाने में मदद करता है जिनका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। आरबीआई का नया सिस्टम यूजर्स को सचेत करेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाएगा। आरबीआई पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एआई इनेबल्ड फ्रॉड इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित करने पर काम कर रहा है। एआई पहले हो चुके फ्रॉड का विश्लेषण कर भविष्य में होने वाले हाई रिस्क ट्रांजैक्शन की पहचान करने में मदद कर सकेगा। इस नए सिस्टम का मकसद संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बैंक और पेमेंट गेटवे को मजबूत बनाते हुए धोखाधड़ी वाले धन के ट्रांसफर को कठिन बनाना है। वर्तमान में धोखाधड़ी की दर 1,14,000 लेन देन पर एक है, लेकिन पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड की मात्रा और इसके औसत आकार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए कई सारे ग्रुप बनाने के अलावा आरबीआई ने 2015 में साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी एग्जामिनेशन सेल का भी गठन किया था। एक फ्रॉड मॉनिटरी सेल भी बनाया गया है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उन अधिकारियों की एक डायरेक्टरी प्रकाशित करता है जो धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई ने साइबर से निपटने के लिए सरकार की ओर से गठित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त इनसाइट्स के आधार पर बैंकों के लिए अपनी गाइडलाइन को अपडेट किया है। साइबर सुरक्षा अब सरकारों, रेगुलेटर्स और कॉर्पोरेशंस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि डिजिटलीकरण के इस दौर में पर्सनल, हेल्थ और फाइनेंशियल डाटा की मात्रा ऑनलाइन पर लगातार बढ़ रही है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और पावर सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजिटल बन रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार और रेगुलेटर्स को भी अब ये लगने लगा है कि प्रमुख सरकारी सेवाओं के भरोसेमंद ऑपरेशन के लिए एक मजबूत सूचना सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए सभी ने अपनी कमर कसकर काम करना शुरू कर दिया है।